मैं दिलीप रावल, वरिष्ठ व्यवसाय सहयोगी, भारतीय जीवन बीमा निगम, राजकोट मंडल, शहर शाखा 2 में सेवा कर रहा हूं। आज मैं अभिकर्ता के स्वरूप में आप एक राजा हो, इसके बारे में मैं मेरा खुद का विचार या खुद की सोच प्रदर्शित कर रहा हूं। आप अभिकर्ता के स्वरूप में राजा हैं और इनका पहला प्रमाण क्या है कि आपके अंदर एक राजा विराजमान है। इसका प्रमाण आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा, इसलिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे। और यही चीज आपका राजा होने का पहला प्रमाण है, क्योंकि जब दिल से आप राजा बनोगे तभी तो आप सभी जगह या सभी क्षेत्र में राजा हो सकेंगे। तो आप राजा हो, इसलिए आपको इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करने की मेरे को आपको विनती करने की जरूरत नहीं है। अब आप राजा है, इसके बारे में मैं प्रमाण प्रस्तावित करता हूँ। क्योंकि राजा का एक साम्राज्य होता है और वो साम्राज्य कितना बड़ा हो उसके ऊपर वो राजा कितना बड़ा है वो जाना जाता है। राजा का बड़ा होना उसके राज्य की जनसंख्या पर निर्धारित होता है। उसी प्रकार एक अभिकर्ता का साम्राज्य उनके पास कितने बीमा धारक है उसी से प्रमाणित होता है। राजा का साम्राज्य कितना धनवान है वह राज्य के लोगों की रहन सहन और धंधा रोजगार से साबित होती है और धंधा रोजगार के ऊपर निर्भर होता है और राज्य के प्रजाजनों की आमदनी के मुताबिक उनके पास से कर वसूले जाते हैं। उसी मुताबिक एक अभिकर्ता के साथ कितने लोग बीमा के माध्यम से जुड़े हुए हैं और उसके पास कितनी पॉलिसियां बड़े बड़े प्रीमियम वाली है, उसी के चलते उसकी एजेंसी की समृद्धि गिनी जाती है। राजा के प्रजाजनों को, राज्य की जनता को, यानी कि राजा और राजा के वंशजों को भी उसका कर देना पड़ता है। और ठीक उसी तरह एक अभिकर्ता को भी उसके बीमा धारक कमीशन के माध्यम से कर देते हैं और वह सिलसिला आगे भी उसके वंश परंपरागत चलता रहता है। जिस मुताबिक राजा उसकी प्रजा और प्रजा के वंशजों के पास से कर लेते हैं, उसी मुताबिक एक अभिकर्ता अपने बीमा धारकों के बच्चों का बीमा करके उसके पास से भी कमीशन के माध्यम से अपनी आमदनी बढ़ाता है। राज्य में भी बड़े करदाता होते हैं, छोटे करदाता होते हैं। अभिकर्ता के पास भी बड़े प्रीमियम की राशि और छोटे प्रीमियम की राशि का भुगतान करने वाले बीमा धारक होते हैं और अभिकर्ता की सद्धरता उनके द्वारा लिए गए प्रीमियम से निर्धारित होती है। राजा हर हमेश अपने प्रजाजनों के सुख और दुख में दिन और रात मदद करने के लिए तैयार रहता है। अभिकर्ता भी हर हमेश अपने बीमेदारक के सुख और दुख में शामिल होता है। वो दिन और रात कुछ भी नहीं देखता और जब उसके अभिकर्ता के जो ग्राहक होते हैं उसके अच्छे दिन होते हैं तब उसको बीमे के माध्यम से बचत करने का सिखाता है। उसके बच्चे की शादी के लिए प्लानिंग कर देता है, उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए स्वयं प्लानिंग कर देता है, उसका खुद का मकान बनाने के लिए प्लानिंग कर देता है। उसको बीच बीच में कोई हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि उस अस्पताल की जरूरत पड़ी, दवा की जरूरत पड़ी तो उसके लिए भी वो प्लानिंग कर देता है। और अगर उसको कुछ ऐसा दिन आए कि ऋण लेने की जरूरत पड़ी तो पॉलिसी के ऊपर से लोन भी दिलवा देता है। और अगर कुछ अनहोनी हो जाए उसके परिवार में और कुछ परिवार का मुखिया चला जाए
तो परिवार के उसके स्वजन के पहुंचने के पहले वो अभिकर्ता अपने बीमा धारक के घर पहुंच जाता है और कोई भी चीज की जरूरत हो तो वो हर हमेशा उसके लिए खड़ा रहता है। राजा का अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए युद्ध करने की बहुत जरूरत होती है और राजा अपने सिपाहियों के साथ और अपने सैनिकों के साथ बड़ी मात्रा में युद्ध करके अपने राज्य की सीमा बढ़ाता है। ठीक उसी तरह अभिकर्ता भी विक्रय कला में माहिर होकर युद्ध की तरह ही बाजार में लोगों को समझाने के लिए जाता है। जिस मुताबिक राजा अपने राज्य की सीमा बढ़ाता है, ठीक उसी तरह अभिकर्ता अपने नए बीमा धारक की संख्या में बढ़ोतरी करके अपने बीमे का साम्राज्य आगे बढ़ाता है। राजा का बड़ा राज दरबार होता है, उसके प्रधान होते हैं, सेनापति होते हैं, दरबारी होते हैं। उसी मुताबिक अभिकर्ता का भी एक खुद का बहुत बड़ा कार्यालय होता है। उसके मैनेजर होते हैं, उसके कैशियर यानी कि खजांची होते हैं, उसके टेली मार्केटिंग यानी कि सेनापति और सैन्य भी होते हैं। राजा को महल होते हैं, नौकर चाकर होते हैं। अच्छे राजा संस्कारी होते हैं, उसे एक ही खूबसूरत संस्कारी सन्नारी के रूप में रानी होते हैं और ऐसे राजा को ही इतिहास के पन्नों पे लिखे जाते हैं, याद किए जाते हैं। बीमा अभिकर्ता को भी ये सब चीज लागू होती है। राजा के बच्चे बहुत बड़े गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते हैं। अभिकर्ता के बच्चे भी बड़े बड़े स्कूल और कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करते हैं। राजा अपने बच्चों को सभी शास्त्रों में कुशल बनाकर अपने राज्य का कारोबार अपने राजकुमार को सौंप देता है। ठीक उसी मुताबिक अभिकर्ता भी अपने बच्चे को सभी चीज, मार्केटिंग की चीज, समाज में किस मुताबिक लोगों के साथ रिश्ता रखना, ये सब संस्कार देकर अपना पूरा का पूरा कारोबार अपने बच्चे को सौंप देता है। राजा अपने परिधान, अपनी बातचीत, अपने संस्कार आदि कई चीजों से बिना बोले ही पहचान जाते हैं कि ये किस मुताबिक का और किस क्वालिटी का ये राजा है। उसी मुताबिक अभिकर्ता भी अपने परिधान, अपनी बातचीत, अपने संस्कार से पहचाना जाता है। राजा के पास भी बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां होती है, तो अभिकर्ता के पास भी बहुत बड़ी महंगी गाड़ी, एक नहीं अनेक गाड़ियां होती है। राजा को दूर दराज जंगलों में रहने के लिए एक अच्छा सा बड़ा महल होता है। अभिकर्ता के पास 4 चांद लग जाए ऐसा फार्म हाउस होता है और वीकेंड के लिए वो अपने दूर दराज विला भी रखते हैं। राजा के भी कई दुश्मन होते हैं, तो वैसे अभिकर्ता के भी कई दुश्मन होते हैं। राजा के दूसरे राजा उसके दुश्मन होते हैं, नजदीक के लोग भी उसके दुश्मन होते हैं। तो वैसे अभिकर्ता को भी उनके लक्ष्य से हटाने के लिए काफी लोग मेहनत करते हैं। राजा अपने पास एक आध्यात्मिक गुरु रखते हैं, वैसे ही अभिकर्ता को भी अपने पास एक गुरु रखना चाहिए। वैसे तो मेरी समझ के मुताबिक आपका विकास अधिकारी और आपकी पत्नी से बेहतर इस दुनिया में अभिकर्ता के लिए कोई बड़ा गुरु ही नहीं हो सकता। लेकिन मेरा यह वाक्य सुनकर काफी लोगों को हंसी भी आएगी और तकलीफ भी होगा, लेकिन एक दफा अकेले में अपने खुद के निगहबान में जाकर सोचिए और सोचने की कोशिश कीजिए बाद में, और अपनी जो भी गलतियां हैं वो गिनने की शुरुआत कीजिए। और एक दफा आप अपनी खुद की गलती कबूल कर लेंगे तो आपकी पत्नी में माता सीता नजर आएगी और आपके विकास अधिकारी में गुरु द्रोणाचार्य नजर आएगा। देखिए दोस्तों, जो बड़े राजा हो गए वो अपने गुरु को कितना सम्मानित दृष्टि से देखते हैं। जैसे पुराने जमाने के राजा की बात हम करें तो शिवाजी महाराज और स्वामी रामदास,
को पढ़ना, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का चरित्र पढ़ना, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस को पढ़ना। अरे भैया, हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में बात करें, हमें बीमा जगत में हम बात करें तो भरत भाई पारेख और उसके वंदनीय विकास अधिकारी मूलचंदानी साहब को पढ़ना, राजेश सातोस्कर जी को और उसके वंदनीय विकास अधिकारी सतेश भाई मंजूरे को पढ़ना, हमारे आईओई के फाउंडर प्रेसिडेंट दीपक भाई जोशी और उसके परम वंदनीय रमेश भाई शाह को पढ़ना, आर के शेट्टी, पंजाब सिंह, ऐसे कितने लोगों को मैं इस यात्रा में जोड़ दूं कि जिसके विकास अधिकारी की वजह से आज वो लोग एक अच्छी पायदान पे पहुंचे हैं। तो देखो दोस्तों, एक दफा आप आपके विकास अधिकारी के सामने अर्जुन होकर और आपकी पत्नी के सामने राम बनकर पेश हो जाए और एक दफा विकास अधिकारी के सामने अर्जुन बनने की कोशिश कीजिए और एक दफा अपनी पत्नी के सामने राम बनने की कोशिश कीजिए। बाद में देखना आपको आपका विकास अधिकारी में द्रोणाचार्य नजर आएगा और आपकी पत्नी में माता सीता नजर आएगी। तो आप सब ऐसे शिवाजी महाराज, ऐसे स्वामी विवेकानंद, ऐसे भरत भाई पारेख, ऐसे राजेश कुमार सातोस्कर, ऐसे दीपक भाई जोशी के जिसके इतिहास लिखे जा चुके हैं, ऐसे ही अभिकर्ता बनो, ऐसी मेरी दिल से शुभकामना है। नमस्कार दोस्तों।